हरे कृष्णा भक्तों, राधे राधे। आप सभी भक्तों को देव उठनी एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। हिंदू धर्म में यह तिथि अत्यंत पवित्र और शुभ मानी जाती है, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री हरि विष्णु 4 मास के योग निद्रा से जागृत होते हैं और भगवान श्री विष्णु के जागरण के साथ ही चातुर्मास का समापन होता है और विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन जैसे सभी मांगलिक कार्य पुनः शुरू हो जाते हैं। देव उठनी एकादशी को देव प्रबोधिनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी और प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भक्तजन विशेष विधि से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं और व्रत का पालन करते हैं। हिंदू वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 1 नवंबर को सुबह 9:12 पर शुरू होगी और 2 नवंबर को सुबह 7:32 पर समाप्त होगी। अतः उदया तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत 2 नवंबर को रखा जाएगा। शास्त्र के अनुसार एकादशी व्रत का पालन तब करना चाहिए जब वह द्वादशी तिथि से युक्त हो। 10वीं तिथि से युक्त एकादशी कभी भी नहीं करनी चाहिए। देव उठनी एकादशी का व्रत करने से भक्तों के जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, भगवत धाम की प्राप्ति होती है। साथ ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा और आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। देव उठनी एकादशी से ही भीष्म पंचक काल आरंभ होता है, जो पूर्णिमा तक चलता है। यह 5 दिन व्रत, जप, दान, व्रत और उपवास के लिए अत्यंत शुभ माने जाते हैं। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 1 नवंबर को सुबह 9:12 पर और 2 नवंबर को 7:32 पर इसका समापन हो रहा है और एकादशी व्रत का पारण 3 नवंबर को सुबह 6:15 से 8:32 तक रहेगा। इस प्रबोधिनी एकादशी के दिन ही भगवान श्री विष्णु योग निद्रा से जागकर पुनः सृष्टि के कार्यों का संचालन आरंभ करते हैं और इसके साथ ही विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन और अन्य सभी शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। और इसी दिन ही भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप और माता तुलसी का विवाह भी कराया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन ऐसा करने से व्यक्ति को कन्यादान के समान पुण्य फल प्राप्त होता है और उसके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इस दिन भक्त विधि विधान से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं और व्रत भी रखते हैं। उठनी एकादशी के दिन माता तुलसी की भी विशेष रूप से पूजा करना शुभ माना जाता है। इस दिन तुलसी पौधा में लाल रंग के फूल, सिंदूर, श्रृंगार की वस्तुएं और लाल चुनरी अर्पित करनी चाहिए। इसके साथ ही अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु के समक्ष घी का दीपक जलाएं, विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना करें और भोग में नैवेद्य और ऋतु फल के साथ तुलसी दल भी अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान श्री हरि विष्णु और माता तुलसी दोनों प्रसन्न होते हैं और भक्त को सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह अवश्य ध्यान रखें कि तुलसी पत्र को एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, अमावस्या और रविवार जैसे तिथियों पर नहीं तोड़ना चाहिए। इसलिए तुलसी पत्र इन तिथियों से एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लेना चाहिए। देव उठनी एकादशी के दिन पूजा विधि इस प्रकार है। देव उठनी एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागकर स्नान करके अपने मन, शरीर और घर को शुद्ध करना चाहिए। इसके बाद स्वच्छ, पवित्र एवं पीले वस्त्र धारण करना चाहिए, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु का प्रिय रंग माना जाता है। अब अपने घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प करना चाहिए। पूजा से पहले आचमन करके शुद्ध आसन पर बैठकर पूजा आरंभ करनी चाहिए। सर्वप्रथम भगवान जल से, दुग्ध से, पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद उनको पीला चंदन, पीले पुष्प, तुलसी पत्र और पुष्प माला अर्पित करना चाहिए और फिर भोग में नैवेद्य और ऋतु फल अर्पित करना चाहिए। इसके बाद धूप प्रज्वलित करके उनको अर्पित करना चाहिए और घी का दीपक प्रज्वलित करके भगवान को अर्पित करना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु की मंत्रोच्चार के साथ पूजा आराधना करनी चाहिए। इस दिन भक्त को श्री हरि स्तुति, विष्णु सहस्त्र नाम, गजेंद्र मोक्ष का पाठ, पुरुषोक्त पाठ, भागवत महापुराण इत्यादि का पठन या श्रवण करना चाहिए
और इसके साथ एकादशी व्रत की कथा का पठन या श्रवण करना चाहिए। साथ ही गुरु मंत्र का और भगवान के मंत्रों का अधिक से अधिक जप करना चाहिए और पूजा के बाद भगवान विष्णु जी की और माता तुलसी की आरती करनी चाहिए और इस दिन विशेष रूप से कर्पूर से भगवान की आरती करनी चाहिए। कर्पूर जलाकर माता तुलसी की भी आरती करनी चाहिए और अपने गुरु महाराज की भी आरती करनी चाहिए। पूजा में हुए कुछ कमी या भूल के लिए भगवान से क्षमा याचना करनी चाहिए। अब दिन भर व्रत का पालन करना चाहिए और शाम के समय पुनः पूजा करें और घर के मुख्य द्वार पर और मंदिर में घी का दीपक जलाएं, जिससे शुभता और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। और अगले दिन सुबह पुनः भगवान की पूजा अर्चना करके ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर व्रत के पारण के समय के अनुसार तुलसी पत्र और चरणामृत और प्रसाद ग्रहण करके व्रत का पारण करना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन अन्न का सेवन वर्जित होता है। विशेष रूप से चावल, गेहूं या दाल का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। व्रत में आप ऋतुफल, घर में बनी मिष्ठान और दूध लेकर व्रत कर सकते हैं। यह प्रबोधिनी एकादशी त्रिस्पर्शा एकादशी है। त्रिस्पर्शा एकादशी वह होती है जिसमें सुबह सुबह एकादशी तिथि हो, पूरे दिन द्वादशी तिथि हो और जब यह व्रत समाप्त होने वाला हो, व्रत के आखिरी काल में त्रयोदशी तिथि भी स्पर्श कर जाए, यानी एक दिन के व्रत में एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तिथि तीनों एक साथ पड़ जाए, तब इसे त्रिस्पर्शा एकादशी कहते हैं। पद्म पुराण के अनुसार यह त्रिस्पर्शा एकादशी अत्यंत महत्वपूर्ण एवं अत्यंत पुण्य फलदायी होता है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान शिव जी नारद ऋषि से स्वयं बताते हैं कि त्रिस्पर्शा एकादशी का व्रत करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। शिव जी बोलते हैं, हे विप्रेंद्र, अगर त्रिस्पर्शा एकादशी नहीं किया गया है तो अनेकों करोड़ों प्रकार के व्रत समूहों को, करोड़ों तीर्थों को करने से मोक्ष प्राप्ति नहीं होती है। जब क्षीर समुद्र का मंथन हुआ था, तब भगवान विष्णु ने मुझसे और ब्रह्मा जी से कहा था कि विषयों में आसक्त जीव भी यदि त्रिस्पर्शा एकादशी का व्रत करते हैं तो मैं उन अज्ञानी जीव को भी मोक्ष प्रदान कर देता हूँ। शिव जी कहते हैं, एक बार गंगा जी भगवान विष्णु जी के पास गई और बोली, हे भगवान, कलयुग का मनुष्य मेरे अंदर स्नान कर कर ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी छोड़कर चले जाते हैं, तब मैं इस पापों के निवृत्ति के लिए क्या करूं? इससे तो मैं खुद ही पापी हो जाऊंगी। तब भगवान विष्णु माता गंगा से बोले कि तुम रोज सरस्वती नदी में जाकर स्नान करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। तब गंगा जी बोली, भगवान, यह संभव नहीं कि मैं रोज सरस्वती में जाकर स्नान करूं, परंतु जीव तो मुझ में हर रोज स्नान करके पाप छोड़ जाते हैं, अतः आप मुझे कोई दूसरा उपाय बताइए। तब भगवान बोले, जो सरस्वती नदी से भी श्रेष्ठ है, करोड़ों 100 तीर्थों से भी श्रेष्ठ है, जो करोड़ों यज्ञों से भी श्रेष्ठ है तथा सब प्रकार के व्रतों से श्रेष्ठ है, जो सब प्रकार के जप तप होम दानों से भी श्रेष्ठ है और जो चारों पुरुषार्थों को भी प्रदान करने वाला है, जो सांख्य तथा योगों से भी श्रेष्ठ है, तुम उस उत्तम त्रिस्पर्शा एकादशी का व्रत करो। हे गंगे, तब तुम भी अपने पापों से मुक्त हो जाओगी। त्रिस्पर्शा एकादशी के महिमा का वर्णन करते हुए शिवजी नारद जी से बोले, 10,000 हत्याओं के पापों से भी मुक्त करा देती है यह त्रिस्पर्शा एकादशी का व्रत। पद्म पुराण में वर्णित देव उठनी एकादशी और त्रिस्पर्शा एकादशी की संपूर्ण कथा का पाठ करें अथवा सुने, इससे भगवान विष्णु की परम कृपा प्राप्त होती है। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा कि देव उठनी एकादशी की व्रत कथा और उसका महात्म्य क्या है। हे मधुसूदन, मैंने आपके मुख से रमा एकादशी का यथार्थ महात्म्य सुना। भगवान अब कृपा करके मुझे कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसकी महिमा बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, कार्तिक के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका जैसा वर्णन लोक सृष्टा ब्रह्मा जी नारद जी से किए थे वही मैं तुम्हें बतलाता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, पिताजी, जिससे धर्म कर्म एवं प्रवृत्ति कराने वाला भगवान गोविंद जागृत होते हैं, उस प्रबोधिनी एकादशी का महात्म मुझे बतलाइए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, सभी पापों का नाश करने वाली होती है। यह पुण्य की वृद्धि तथा उत्तम बुद्धि वाले पुरुषों को मोक्ष प्रदान करने वाली होती है।
पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ, सरोवर, तीर्थ आदि हैं, वे सभी अपने महात्म का तभी तक गर्जना करते हैं जब तक कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी तिथि नहीं आ जाती है। यह प्रबोधिनी एकादशी का एक ही व्रत उपवास कर लेने से मनुष्य 1000 अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों राजसूय यज्ञ करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, यह एक देव उठनी एकादशी के व्रत को करने से वे सभी पुण्य फल प्राप्त हो जाते हैं। सुमेरु पर्वत और मंदराचल पर्वत के समान भी यदि किसी का पाप कर्म हो तो इस एक हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत उपवास करने से उसे सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। और जो व्यक्ति मनुष्य जीवन पाकर भी इस त्रिस्पर्शा प्रबोधिनी एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, वे अपने मनुष्य जीवन को व्यर्थ कर देते हैं। और जो मनुष्य यह व्रत करते हैं, उनके पितृगण भी देवलोक विष्णु लोक में निवास करते हैं, जो अत्यंत दुर्लभ है, जिसकी प्राप्ति असंभव है तथा जिसे त्रिलोकी में भी किसी ने नहीं देखा हो। ऐसी वस्तु के लिए भी यह याचना करने पर प्रबोधिनी एकादशी उसे प्रदान करती है। भक्ति पूर्वक इस एकादशी का व्रत करने से ऐश्वर्य, संपत्ति, उत्तम बुद्धि, राज्य तथा सुख की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के दिन रात्रि जागरण की भी अधिक महिमा है। रात्रि में अपने घर के मंदिर में घी का एक दीपक जलाकर रात भर भगवान का भजन करना चाहिए। भगवान का कीर्तन, भगवान नाम जप, मंत्र जाप और भागवत महापुराण का पठन करना चाहिए। इस दिन मनुष्य जो भी सत्कर्म करते हैं वह सभी अक्षय हो जाता है। मनुष्य से मन, कर्म, वचन से जीवन में जितने भी पाप बन जाते हैं वह एकादशी व्रत के रात्रि के जागरण से ही भगवान गोविंद उसे नष्ट कर देते हैं। कांति एवं धन की चाह रखने वाले को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। मनुष्य बचपन, जवानी और वृद्धावस्था में सैकड़ों जन्मों में किए गए समस्त पापों से भी मुक्ति पा जाता है। भगवान गोविंद उसके सभी पापों को नष्ट कर देते हैं। जिस मनुष्य का अधिक पुण्य जागृत होता है वही इस व्रत उपवास को धारण कर पाते हैं। इस प्रबोधिनी एकादशी के करने मात्र से धन्य, धान्य, समस्त सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। सर्वश्रेष्ठ पुण्य प्रदान करने वाली प्रबोधिनी एकादशी को भक्ति पूर्वक व्रत उपवास करने वाले व्यक्ति को कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं होती है। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण पर जप, तप, दान, पुण्य करने से जो पुण्य लाभ होता है उसके 1000 गुना पुण्य फल प्रबोधिनी एकादशी की रात्रि जागरण करने से प्राप्त हो जाता है। तीनों लोकों में जो कोई भी तीर्थ संभव है वे सब प्रबोधिनी एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य के घर में मौजूद रहते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की यह हरि प्रबोधिनी एकादशी पुत्र, पौत्र, धन, संपदा, सुख, शांति प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य प्रबोधिनी को व्रत उपवास करता है वही ज्ञानी है, वही योगी है, वही तपस्वी और जितेंद्रिय है तथा उसी को भोग की, मोक्ष की और भगवत धाम की प्राप्ति होती है। प्रबोधिनी एकादशी को भगवान विष्णु को पाने के उद्देश्य से मनुष्य जो स्नान, दान, जप और होम करता है वह सब अक्षय हो जाता है। जो मनुष्य इस तिथि को उपवास करते हैं, भगवान माधव की, विष्णु भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं, वे अनंत जन्मों के पापों से मुक्ति पाकर सभी सुख समृद्धि को भोग कर अंत में भगवत धाम को प्राप्त होते हैं। स्कंद पुराण में भी कहा गया है कि संपूर्ण तीर्थों में नहाकर और पृथ्वी दान करके जो फल पाते हैं वे सिर्फ एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु के जागरण करने से ही मिल जाता है। और जो मनुष्य इस दिन प्रबोधिनी एकादशी के महात्म और कथा का वर्णन सुनता है उन्हें 7 दीपों के दान करने का फल मिल जाता है। और जो कार्तिक मास में तुलसी जी से भगवान की पूजा करता है वह 10,000 जन्मों के पाप से भी मुक्त हो जाता है। जो कार्तिक मास में तुलसी वृंदा का दर्शन करते हैं, उनको जल अर्पित करते हैं, दीप दान करते हैं, उनके सभी कष्टों का निवारण होता है, उनका वंश फलता फूलता है, घर में सुख, शांति, समृद्धि प्राप्त होती है और वे हजारों युग तक वैकुंठ में निवास करते हैं। और जो शालिग्राम को चरनोदिक में तुलसी मिलाकर पीते हैं उनकी अकाल मृत्यु से रक्षा होती है और उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। यह थी प्रबोधिनी एकादशी के व्रत की महिमा का वर्णन। अब इस व्रत कथा का ध्यान पूर्वक श्रवण करें। एक राज्य में एक राजा रहता था। वह बहुत पुण्यात्मा था और सभी धर्म के कार्य किया करता था। उस राज्य में राजा के आदेश पर सभी लोग भी एकादशी का व्रत रखते थे। राज्य की सभी प्रजा से लेकर नौकर चाकर तक व्रत रखते थे। किसी को भी एकादशी के दिन अन्न खाने की अनुमति नहीं थी। तब एक बार दूसरे राज्य से एक व्यक्ति नौकरी की तलाश में वहां आया
और राजा ने उसे नौकरी दे दी, लेकिन उससे यह शर्त रखी कि एकादशी के दिन उसे अन्न नहीं दिया जाएगा, केवल वो फलाहार ही कर सकता है। तब नौकरी मिलने की खुशी में उस व्यक्ति ने शर्त मान ली, लेकिन जब एकादशी का दिन आया और उसे केवल फल दिए गए तो वह व्यक्ति भूखा रहने के कारण राजा के पास जाकर गिड़गिड़ाने लगा कि महाराज, फलाहार से मेरा पेट नहीं भरता, मैं भूखा मर जाऊंगा, कृपया करके मुझे अन्न दे दीजिए। तब राजा ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माना। फिर राजा ने उसे अनाज देकर कहा, जाओ महल से दूर जाकर अपनी इच्छा पूरी कर लो। तब वह व्यक्ति बड़ी खुशी के साथ नदी के किनारे गया और उसने पहले स्नान किया, फिर पूर्ण श्रद्धा से भोजन बनाने लगा। जब भोजन तैयार हुआ तो उसने आसन लगाया और आंखें बंद करके भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए कहा, हे प्रभु, भोजन तैयार है, आप पहले प्रसाद ग्रहण करें, उसके बाद ही मैं भोजन ग्रहण करूंगा। उसकी सच्ची भक्ति और भावना देखकर भगवान विष्णु पीताम्बर धारण किए स्वयं प्रकट हो गए और उसके साथ बैठकर भोजन ग्रहण किया और फिर अपने धाम लौट गए। और वह व्यक्ति भी भोजन करके प्रसन्नता पूर्वक अपने कार्य में लग गया। अगली बार जब एकादशी का व्रत आया तब वह फिर राजा के पास जा पहुंचा और बोला, महाराज, इस बार मुझे आप पिछली बार से दोगुना अन्न देना। राजा ने चकित होकर पूछा, दोगुना अन्न क्यों? तब उसने सरलता से उत्तर दिया, पिछली बार भगवान विष्णु स्वयं भोजन करने आए थे और आधा अन्न उन्होंने खाया और आधा मैंने, इसलिए मेरा पेट पूरा नहीं भरा था। यह बात राजा सुनकर हैरान हो गए। उसने मन में ही सोचा कि मैं तो वर्षों से एकादशी का व्रत करता हूँ और भगवान की पूजा करता हूँ, फिर भी भगवान के दर्शन मुझे आज तक नहीं हुए और यह व्यक्ति कहता है कि भगवान उसके बुलाने पर भोजन करने आ गए। और राजा ने सत्य जानने का निश्चय किया और अगली एकादशी को वह छिपकर नदी के किनारे पहुँच गया और वह व्यक्ति अन्न लेकर वहाँ आया, स्नान किया और भोजन तैयार करने लगा। और फिर उसने पूर्व की तरह हाथ जोड़कर भगवान विष्णु को ध्यान करके उन्हें बुलाया, परंतु उस दिन भगवान प्रकट नहीं हुए। तब उसने बार बार प्रार्थना की पर कोई जवाब नहीं दिखा। तब आखिर में उसने भगवान से व्याकुल होकर कहा कि यदि आप नहीं आए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। और वह नदी में कूदने को ही था कि उसी क्षण भगवान विष्णु साक्षात प्रकट हो गए और उसे रोक लिया। और भगवान ने कहा, वत्स, तुम्हारी सच्ची भक्ति ने मुझे बांध लिया है। फिर उन्होंने उसके साथ भोजन किया और भोजन करने के बाद उसे अपने विमान पर बिठाकर बैकुंठ धाम ले गए। यह दिव्य दृश्य देखकर राजा की आंखें खुली रह गईं। उसे समझ आ गया कि व्रत का मूल्य केवल बाहरी आडंबर नहीं है, बल्कि शुद्ध मन, सच्ची भक्ति भावना और निष्कपट भक्ति में है। केवल नियम से व्रत करने वालों को फल नहीं मिलता, बल्कि वह फल उसे मिलता है तो तन मन धन से पूर्ण प्रेम और समर्पण के साथ भगवान को पुकारने से। और उसी दिन से राजा ने व्रत और पूजा केवल रीति रिवाज के रूप में नहीं, बल्कि सच्चे हृदय और श्रद्धा से करना आरंभ कर दिया। और अंततः उसके जीवन पर भी भगवान विष्णु की कृपा हुई और उसे भगवत धाम की प्राप्ति हुई। तो यह थी प्रबोधिनी एकादशी व्रत की कथा। आप सभी भक्तों का हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत जल्द हम किसी अन्य कथा के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए राधे राधे भक्तों, हरे कृष्णा।